अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा। अगर आपका कोई बार बार अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकिए। जिस तरह से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है, ठीक उसी तरह से अगर किसी ने आपका अपमान सबके सामने कर दिया है तो आपको लोगों की नजरों में वो जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी समय मुंह तोड़ जवाब दें। आपका कोई करे अपमान तो इन तरीकों से दें मुंह तोड़ जवाब। जानिए क्या कहती है चाणक्य नीति। खुशहाल जिंदगी के लिए आचार्य चाणक्य ने कई नीतियां बताई हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में सुख और शांति चाहते हैं तो चाणक्य के इन सुविचारों को अपने जीवन में जरूर उतारिए। आचार्य चाणक्य को श्रेष्ठ विद्वानों में से एक माना जाता है। आचार्य चाणक्य को धर्म, राजनीति, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि तमाम विषयों की गहन जानकारी थी। चाणक्य द्वारा कई शास्त्रों की रचना भी की गई जो आज भी मानव के लिए उपयोगी हैं। उन्होंने अपनी नीतियों में काफी कुछ लिखा है। उनके द्वारा बताई गई हर एक नीति मनुष्य को जीवन में लक्ष्य पाने के लिए प्रेरित करती हैं। यदि इन बातों पर गौर किया जाए तो व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से बचा रह सकता है। आचार्य चाणक्य ने अपनी एक नीति में बताया है कि अगर आपका कोई अपमान करे तो किन तरीकों से उसे मुंहतोड़ जवाब दें। आचार्य चाणक्य का कहना है कि मनुष्य के जीवन में अपमान मौत से कम नहीं होती है। कई बार आपके जीवन में ऐसे लोग आते हैं जो बार बार हर बात में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश करते हैं। अगर आपकी किसी ने सरेआम बेइज्जती कर दी तो जीवन में उससे बड़ा कोई दुख नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि आमतौर पर मनुष्य जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा घबराता है वो है अपनी इज्जत। मनुष्य हमेशा सोचता है उसकी बेइज्जती ना हो जाए। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं जो अपमानित होने पर उसका मुंह तोड़ जवाब नहीं देते। ऐसा करने वाले इंसान को जिंदगी में कदम कदम पर अपमान का घूंट पीना पड़ता है। अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा। अगर आपका कोई बार बार अपमान कर रहा है तो उसे वहीं रोकिए। जिस तरह से बीता हुआ वक्त वापस नहीं आता है, ठीक उसी तरह से अगर किसी ने आपका अपमान सबके सामने कर दिया है तो आपको लोगों की नजरों में वो जगह नहीं मिलेगी। इसलिए अगर कोई आपका अपमान करे तो उसे उसी समय मुंह तोड़ जवाब दें। आचार्य चाणक्य का कहना है कि अपमान का घूंट जहर से भी ज्यादा कड़वा होता है। इसी वजह से इंसान का जीना मुश्किल हो जाता है। जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश कई बार होता है अगर आप उस अपमान को भूल जाएं, लेकिन आपके आसपास के लोग ऐसा नहीं होने देंगे। जब भी उनको मौका मिलेगा तो वो आपके उन जख्मों को फिर से याद दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि आप खुद में बुरा महसूस करें। आपका हो जाए अपमान तो चाणक्य के बताए तरीकों से दे सकते हैं जवाब। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से अपमान सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानित होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। जीवन में कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है जब हमें किसी से द्वारा किए गए अपमान को सहन करना पड़ता है। कई बार अपनी की गई गलतियों के कारण तो कई बार बिना बात के अपमानित होना पड़ता है। हालांकि अपनी गलतियों के लिए हुए अपमान को इंसान सह लेता है, लेकिन कई बार बिना किसी गलती सबके सामने अपमानी होना पड़े तो सहना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में कई लोग तुरंत की अपने हुए अपमान का उसी भाषा में जवाब देना शुरू कर देते हैं, तो कई लोग चुप होकर बर्दाश्त कर जाते हैं। हालांकि कई लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें समझ नहीं आता कि इस परिस्थिति में क्या किया जाए। आचार्य चाणक्य ने अपने नीति शास्त्र में अपमान के जवाब देने के तरीके बताए हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब कोई आपका अपमान करे तो उसे उसकी भाषा में जवाब नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसका काम आपको उकसाना है। इसलिए यह अच्छा है कि आप ऐसी परिस्थिति में चुप रहें और उसकी तरफ देखकर थोड़ा सा मुस्कुरा दें और उससे कुछ मत कहें, क्योंकि अगर कुछ कहेंगे तो उसे और भी ज्यादा गुस्सा आएगा और वो खुद को ही अपमानित महसूस करने लगेगा। दूसरों का अपमान करने वाले को क्या कहते हैं? कार पर
निंदा करने वाला, निंदा करने वाला या निंदा करने वाला, निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, निंदा करने वाला, आलोचना करने वाला, अति आलोचक, निंदा करने वाला, निगलर, बुराई करने वाला। अपमान का क्या कारण है? कई बार हमारे अवगुण या हमारी आदतें भी हमारे अपमान की वजह बन जाती हैं। ऐसे में हमारे पास चाहे कितना कुछ हो, लेकिन व्यक्ति खुद को सुखी नहीं रख पाता। आचार्य चाणक्य ने भी अपने ग्रंथ नीतिशास्त्र में व्यक्ति को दुख देने वाले और अपमानित करने वाले कारणों के विषय में लिखा है। उन्होंने अज्ञानता को सबसे बड़ा दुख बताया है। अपमान का बदला कैसे लिया जाए? अगर कोई आपका अपमान करे तो चुप्पी साधे रखें, बजाय उसी की भाषा में उसे जवाब न देने लगे। इसके विपरीत ऐसे लोगों की तरफ देखकर मुस्कुरा दें जिससे वह खुद ही अपमानित महसूस करने लगे। चाणक्य के अनुसार मौन ही इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है, जिससे सामने वाला आपकी मंशा बिल्कुल भी समझ नहीं पाता। अपमान का क्या प्रभाव होता है? अपमान के प्रभाव से हम परिचित हैं। यह प्राप्तकर्ता को परेशान या सदमे में डाल देता है और अक्सर उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है। सीधे शब्दों में कहें तो अपमान कभी भी किसी को उदासीन नहीं छोड़ता। इसका लक्ष्य किसी अति संवेदनशील अंतरंग स्थान को छूना है। अपमान का दूसरा अर्थ क्या है? अपमान के कुछ सामान्य पर्यायवाची शब्द अपमान, अपमान और आक्रोश हैं, जबकि इन सभी शब्दों का अर्थ है भावनाओं को ठेस पहुंचाना या गहरी नाराजगी पैदा करना। अपमान से पता चलता है कि जानबूझकर अपमान करना, गर्व को ठेस पहुंचाना या शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। पार्टी में हर मेहमान का अपमान किया। अपमान का पूरा अर्थ क्या है? अभद्रतापूर्वक या तिरस्कारपूर्ण अशिष्टता से व्यवहार करना या बात करना। अपमान, अपमान के रूप में प्रभावित करना, अपमानित करना या अपमानित करना। डिस्क्लेमर: यहां दी गई जानकारियां धार्मिक आस्था और लोक मान्यताओं पर आधारित हैं। इसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। इंडिया टीवी एक भी बात की सत्यता का प्रमाण नहीं देता है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।